सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन भस्म वाले उपाय और तिलक वाले उपाय। भस्म वाले उपाय कौन से हैं, तिलक वाले उपाय कौन से हैं, भस्म का उपाय किस प्रकार करना है, तिलक का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, किस चीज़ का तिलक आपको लगाना चाहिए और किस चीज़ की भस्म आपको शरीर पर लगानी चाहिए। भस्म और तिलक, ये दो उपाय जो हम आज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। किसकी भस्म बनानी चाहिए और किसका तिलक लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, क्या होता है तिलक लगाने से और क्या वंश बढ़ता है तिलक लगाने से। बिल्कुल बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होगी तिलक लगाने से। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। भस्म और तिलक वाले उपाय, धन प्राप्त होगा आपको भस्म से, लेकिन केवल उपाय से नहीं, आपको प्रयास करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इन वीडियोस को। आज की इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर दो। सबसे पहले नंबर पर हम आपको बताने वाले हैं बेलपत्र की भस्म। बेलपत्र की भस्म का मतलब है जो बेलपत्री का फल आता है, इस बेलपत्री के फल की भस्म। अब ये जो भस्म है आपको कब बनानी है, कैसे बनानी है और किस प्रकार से बनानी है और इसका उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इस भस्म से आप रोगों से मुक्त हो सकते हो। इस भस्म से आप अपने मन की कामना को पूर्ण कर सकते हो, जो भी आपके मन की कामना है। और इसी भस्म से आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हो। कैसे बनानी है ये भस्म, तो आपको क्या करना है, बेलपत्री का जो वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेलपत्री का फल हो, उस फल को काट लीजिए। ऊपर से काट कर इसके अंदर का पल्प वाला भाग बाहर निकाल लीजिए। अब उस पल्प वाले भाग को आपको जलाना है, जलाकर उसकी भस्म तैयार करनी है। जलाना कैसे है, कोई भी कंडा या छाना लेकर उसके ऊपर घी डालिए। घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आपको उस भस्म, उस बेलपत्री के फल के पल्प वाले भाग को रखना है, ताकि वो जलकर उसकी भस्म तैयार हो जाए। अब इस भस्म को आपको क्या करना है, अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद में आपको इस भस्म को, धन प्राप्ति की इच्छा है तो कैसे समर्पित करना है, सबसे पहले उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और समर्पित थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करना है। समर्पित करते समय आपको कुबेर भंडारी और कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है महाशिवरात्रि वाले दिन ही। क्या करना है आपको, जब आप भस्म समर्पित कर दो, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो स्थान है यहाँ पर समर्पित करके 5 बार 5 बार कुबेर भंडारी का नाम ले लो और 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। 5 बार बोल के थोड़ी देर बाद में ये जो भस्म आपने समर्पित की, इसी भस्म को उठा कर लेकर आइए। एक चोट की भस्म इसमें से आपको उठानी है, कुबेर भंडारी का स्मरण करना है, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद में दक्षिण दिशा में यहाँ खड़े होकर जो एक चुटकी भस्म आप लेकर आए हो, उस भस्म को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी भस्म का उपाय आपको किस प्रकार और करना है, रोगों के लिए। जैसे कि यदि आपको कोई रोग है, वह रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो जो आपने भस्म बनाई है उसको अच्छे से सान कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस भस्म को आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करोगे तो ध्यान रखना शिवलिंग सूखा हुआ हो, यदि शिवलिंग गीला होगा तो भस्म शिवलिंग पे चिपक जाएगी। तो आपको, और यदि आप ये उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन ना कर सके तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले प्रदोष वाले दिन कर लीजिए। उस दिन ना कर सके तो महाशिवरात्रि के बाद जो अगले महीने मासिक शिवरात्रि आएगी उस पर कर लीजिए। क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन पूजा करते हैं सभी, तो पूरा का पूरा शिवलिंग जल से अभिषेक अभिषेक रहता है, यानी कि शिवलिंग पे प्रत्येक क्षण अभिषेक रहता है। एक समय और है जब होता है प्रदोष काल, शाम के समय, जब भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कुछ एक दो लोग ही आते हैं। उस समय पे मंदिर में जाइए, शिवलिंग को अच्छे से सुखाकर उसके ऊपर भस्म समर्पित कीजिए, उस भस्म को वापस ले आइए। वापस लाकर उस भस्म में घी मिला लीजिए और उस भस्म को आपको आपके उस स्थान पर लगानी है जहाँ पर आपको रोग है। यदि रोग कोई अंदरूनी है, शरीर पर नहीं है, कोई अंदरूनी रोग है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, जो भस्म आप लेकर आए उसमें घी मत मिलाइए। उस एक चुटकी भस्म को, एक चुटकी एक चुटकी का 10वां हिस्सा लेना है उस भस्म का, और आपको क्या करना है, यानी कि एक गेहूं के दाने के बराबर की भस्म आपको लेनी है और उस भस्म को खा लेना है। थोड़ा सा जल उसके ऊपर पी लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह समाप्त होगी।
इस भस्म से उपाय आपको किस इसी प्रकार करना है। तीसरा उपाय वंश बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, महाशिवरात्रि वाले दिन भस्म को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए अपनी कामना करते हुए। बस समर्पित करना है। बेलपत्र की भस्म का ये उपाय आपको जीवन भर समस्त रोगों से दूर रखेगा, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, धन की सभी समस्याओं को दूर करेगा। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं दुर्वा की भस्म। तो दुर्वा की जो भस्म होती है उन दुर्वाओं को आपको ले लेना है। यदि सूखी हुई दुर्वा आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्वा को सुखाकर उसको भस्म बना लीजिए, जलाकर उसको भस्म बनाइए और भस्म बनाकर उस भस्म को अच्छे से छान कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के अलावा आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या किसी नॉर्मल डे पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद में भस्म को लेकर आ जाइए और प्रतिदिन आपको उस भस्म का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। कहाँ लगाना है? अपने मस्तक पर। प्रतिदिन तिलक का भस्म आपको आपके मस्तक पर लगाना है। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी जॉब पर आप जाते हैं, वहाँ आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। लगातार 21 दिनों तक आपको वो भस्म अपने मस्तक पर लगानी है, बाबा से अपने मन की बात बोलते हुए। इस प्रकार से करना है आपको दुर्वा के भस्म का उपाय। दुर्वा, जिसको दूबा, जिसको घास भी कहते हैं, जिसको हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही होती है दुर्वा, दूबा, जिसको घास कहते हैं। तीसरा जो उपाय है वो है तिलक का उपाय। तिलक का उपाय आपको कैसे करना है? तो गुरुजी ने बताया था सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफ़ेद आंकड़ा जो होता है उसकी जड़ को निकाल कर उसको घिस कर गणेश जी का स्मरण करते हुए तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। ये तिलक क्यों लगाया जाता है? यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी उपाय को करने जा रहे हैं शिव मंदिर में, तो उस तिलक को अवश्य ही लगा कर जाएं। और तिलक को लगा के जाकर उस तिलक को अपने मस्तक पर लगाइए, मस्तक पर लगा कर जाइए, ताकि जो आप उपाय करने जा रहे हैं वो उपाय आपका सफल हो जाए। वो उपाय सफल हो और बाबा की कृपा हो आपके ऊपर, और जल्द से जल्द आपके जीवन में उन्नति और प्रगति और वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त हो। यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय संतान प्राप्ति के लिए करने जा रहे हैं तो एक बार एक टुकड़ा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का घिस कर अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। मस्तक पर जरूर लगाकर फिर उपाय करने जाए, बाबा की कृपा ज़रूर होगी। ये उपाय आपको कब कब करना है? प्रतिदिन कर सकते हो, किसी विशेष दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगली जो भस्म होती है वो है अलोनी गोबरे की या कंडे की भस्म। अलोनी गोबरी की भस्म। अलोनी गोबरी कौन सी होती है? जब गाय गोबर करती है, यानी कि गाय गोबर करे और उसके बाद में वो जो गोबर है उसको रोड पे से उठाकर थापा नहीं गया हो, यानी कि उसका कंडा नहीं बनाया गया हो, जब वो रोड पर ही सूख जाता है तो वो जो कंडा या गोबर होता है वो होता है अलोनी गोबरी। उस भस्म को उठाकर उसको जलाकर, कंडे को जलाकर उसकी भस्म तैयार की जाती है। उस भस्म को यदि आप महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हो और फिर उस भस्म को लाकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर उस भस्म का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हो तो आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। आपकी जो भी कामना होती है वे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको अलोनी कोबरी के इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं अपामार्गा के बीज का तिलक। गुरुजी ने बताया था एक अपामार्गा का पौधा आता है जो कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। अपामार्गा का पौधा, अपामार्गा का पौधा। अब इस पौधे में जो बीज हो उस बीज को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में भगवान शंकर के जो चरण वाला स्थान है, कौन सा स्थान है? चरण वाला। ये जो स्थान है इस स्थान पर उस बीज को समर्पित कीजिए। अब आप जब बीज समर्पित करेंगे तो बीज यहाँ रुकेगा नहीं, तो आपको यहाँ ऊपर समर्पित करना है। थोड़ी देर बाद में इस बीज को आपको उठा लेना है। उठाकर जब आप सुखा कर इस बीज को चरण पर स्पर्श कराकर अपने घर पर लाइए। प्रतिदिन इस बीज को घिसिए, घिसकर इसका चंदन बनाइए और चंदन बनाकर इस भस्म को अपने मस्तक पर लगाइए। यदि आप वकील हैं तो ज़रूर इसको लगा कर जाइए। अदालत में आपका कोई केस चल रहा होगा या आपके आपके अगेंस्ट या आपके विपक्ष में कोई केस चल रहा है तो वह केस भी धीरे धीरे सुलझ जाएगा और उसका फैसला भी आपके पक्ष में आएगा, यदि आप सही हैं तो इस प्रकार अपामार्गा के बीज की
बीज का तिलक मस्तक पर लगाया जाता है, कोई रुकी हुई कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए। अगला तिलक जो गुरुजी ने बताया था वो बताया था बेलपत्र की जड़ का तिलक। अब ये जो बेलपत्र की जड़ का तिलक होता है, इसमें हमको जो हरा भरा वृक्ष होता है उसकी जड़ के तिलक को नहीं लगाया जाता। जो बेलपत्र का वृक्ष अपने आप सूख जाता है, उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर उसका तिलक लगाया जाता है समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। पर जो चंदन हमने बनाया है बेलपत्र की जड़ का, उस जड़ को सबसे पहले, जो चंदन हमने बनाया उस चंदन को सबसे पहले शिवलिंग पे लगाया जाता है, फिर उस चंदन को निकाल कर लाया जाता है और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाया जाता है। मस्तक पर तिलक लगाइए उस चंदन का, आपके जीवन की समस्त कामनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।